हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूमर्स क्लासेस। आज हम लोग सीटेट से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख कर ही कर सकते हैं, जिसमें से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जो हम देखते ही क्वेश्चन को रीड करते ही हम टिक कर सकते हैं, वो हमारे सही होंगे। बिकॉज अगर कोई नेगेटिव वर्ड होता है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, और पॉजिटिव वर्ड होता है तो आपके चांसेस बन जाते हैं, मोस्टली चांसेस बन जाते हैं कि आपका वही आंसर होगा। सो आप सीटेट में नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड अगर पहचानना सीख गए तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी पे डिपेंडेंट आते हैं, तो आप वो सही कर सकते हैं। सो आज की क्लास हमारी नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड से रहेगी, जो मेनली क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड आते हैं, जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं। तो आप कोई भी नेगेटिव वर्ड बच्चों के लिए नहीं यूज़ करेंगे, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में कोई नेगेटिव वर्ड शो करता है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता, और कोई पॉजिटिव वर्ड अगर दिखता है तो वो ही आपका आंसर होगा। सो आप देखते ही उसको टिक कर सकते हो, वो मोस्टली 110% आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। सो पहले आज की क्लास सीटर से रिलेटेड यही रहेगी कि हम क्वेश्चन देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को पहचानना सीखें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला नेगेटिव वर्ड है केवल। अगर किसी भी क्वेश्चन में ओनली या केवल वर्ड आपको दिख जाता है तो वो नेगेटिव वर्ड हुआ, वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। एंड सेकंड इज निष्क्रिय। निष्क्रिय आंसर आपका नहीं होगा, बिकॉज कभी भी बच्चा पैसिव नहीं होता। बच्चों को ऑलवेज एक्टिव ही मानकर चलना है, वो कभी भी पैसिव नहीं होता, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड है। कभी भी बच्चे के लिए सीटेट के पेपर में कभी भी ये वर्ड दिखेगा तो आप ये आंसर टिक नहीं करोगे, क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है जो कि बच्चों के लिए हम कभी भी यूज़ नहीं करते, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। सो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट हो गया, 1 मिनट। नेक्स्ट हुआ आपका स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज जो होता है वो ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। सो आपको मानकीकृत, हिंदी में मानकीकृत वर्ड दिख जाए या इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज दिख जाए तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। अभी हम लोग सिर्फ नेगेटिव वर्ड पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग पॉजिटिव वर्ड पढ़ेंगे, ओके। तो और नेक्स्ट हुआ दंड, पनिशमेंट, फियर या सजा, भय। ये बच्चों के लिए बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, हम लोग इस वर्ड का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। सो ये वर्ड भी क्वेश्चन में या ऑप्शंस में आपको दिख जाए तो वो आप आंसर कभी भी चूज़ मत करिएगा, आपका एक आंसर ऐसे ही ठीक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा। लेक्चर, डेफिनेशन। बच्चों से रिलेटेड कभी भी लेक्चर, डेफिनेशन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए डिस्कवरी, अन्वेषण, खोज, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। इसलिए व्याख्या, बच्चों के लिए आप क्या व्याख्या दोगे? लेक्चर वर्ड नेगेटिव वर्ड है, सो आप ये वर्ड कभी भी देखते ही इसको टिक मत करिएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स में। पॉजिटिव वर्ड हो गया अवसर, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की जहाँ भी ऑप्शन में बात होगी मोस्टली प्रोबेबली यही बनता है कि आपका आंसर वो होगा, इसलिए अच्छे से रीड करिएगा। अगर वो पूरा सेंटेंस में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो पॉजिटिव अगर दिख रहा है तो, और उसमें अपॉर्चुनिटी दी गई, बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है जो कि हम ऑलवेज हमेशा बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। एंड नेक्स्ट इज सक्रिय। हमेशा मैंने क्या बोला, बच्चों के लिए कभी भी निष्क्रिय वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा वो सक्रिय या एक्टिव रहते हैं, इन्वायरमेंट में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए हमेशा बच्चे एक्टिव रहते हैं, और बच्चों के लिए हमेशा हम लोग एक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं। पैसिव वर्ड इज़ अ नेगेटिव वर्ड एंड एक्टिव वर्ड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। तो सो ऑलवेज अगर आपको एक्टिव वर्ड ऑप्शन में शो दिख रहा है तो आप यही आंसर टिक करिएगा, ओके। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। बच्चों में कुछ भी जानने की जिज्ञासा होती है, बच्चे हर वक्त क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी वर्ड इज़ पॉजिटिव वर्ड है, सो ये आपका पॉजिटिव वर्ड हुआ। एंड नेक्स्ट इज वास्तविक, दैनिक या जीवन, रियल लाइफ से जोड़कर। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है वास्तविक वर्ड दिख रहा है, दैनिक जीवन से जोड़ना मतलब हम रियल लाइफ से मतलब जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। सो ये बहुत ही 110% ये चांसेस बनते हैं, अगर ये वर्ड दिख जाए तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग रटना, याद करना। रोट लर्निंग एनसीएफ में भी कहा गया है रोट लर्निंग नहीं कराई जा सकती, इसलिए रट कर याद करना तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड माना गया। और मेमोरीज, याद करना, वही
इंग्लिश में मेमोरीज हो गया, रोट लर्निंग हो गया। रोट लर्निंग इज़ अ नेगेटिव वर्ड। बच्चों को कभी रोट लर्निंग के थ्रू नहीं सिखाते, उनको समझा कर, उनको करा कर, रियल लाइफ से जोड़ कर ऐसे समझाते हैं। इसलिए रटना या रोट लर्निंग इज़ अ नेगेटिव वर्ड। और पॉजिटिव वर्ड में आता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। उनको समझा कर पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, इसलिए समझना या अंडरस्टैंडिंग वर्ड इज़ पॉजिटिव वर्ड। अब वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी नेगेटिव वर्ड ही हुआ, बिकॉज हम प्रैक्टिस करा कर नहीं, उनको समझा कर, खोजबीन डिस्कवर करा कर सिखाते हैं। और इधर आ गया डिस्कवर। इस डिस्कवर पॉजिटिव वर्ड हुआ हमारा। अगर खोजबीन दिख रहा है, अन्वेषण दिख रहा है हिंदी में, ये सब अगर वर्ड दिख रहा है आपको तो वो पॉजिटिव वर्ड है, आपका वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और नेक्स्ट हो गया पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। कभी भी अब एनसीएफ ने भी बोला है, अब जो हमारी एनईपी 2020 है वो भी बोलती है कि हमारी जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होती है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक पे रिलेटेड हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते। तो पुस्तक केंद्रित तो नेगेटिव वर्ड हो गया। और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन तो है ही नहीं, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एनईपी 2020 में बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है। हम बच्चे पर ही कॉन्सेंट्रेट करके हमारा सेंटर में मतलब बच्चों से रिलेटेड ही होता है, हम उनसे रिलेटेड ही वो होता है। तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कभी नहीं होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। चाइल्ड सेंटर्ड इज़ अ पॉजिटिव वर्ड एंड टीचर सेंटर्ड और टेक्स्ट बुक नेगेटिव वर्ड हो गए हमारे। डिस्करेज, हतोत्साहित। कभी भी बच्चों को हम लोग को डिस्करेज नहीं करना, वो कुछ भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं तो भी हमें उनको इनकरेज करना है आगे सही होने के लिए, कभी भी उनको हतोत्साहित नहीं करना। सो हतोत्साहित या डिस्करेज वर्ड इज़ अ नेगेटिव वर्ड। और प्रोत्साहित, हम लोग बच्चों को हमेशा इनकरेज करेंगे कुछ भी करने के लिए, भले ही वो गलत कर रहे हो फिर भी हम उनको, क्योंकि वो गलती कर करके ही सीखेंगे, ना कि वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यही है कि वो गलती कर रहे हैं। जो भी कोशिश करता है गलतियां होनी से होती, ना करने वालों से कभी गलतियां नहीं होती, इसलिए कभी भी उनको डिस्करेज नहीं करेंगे। या हतोत्साहित वर्ड अगर ऑप्शन में दिखता है तो आपका कभी भी आपका वो आंसर नहीं होगा, सो आप कभी भी वो आंसर मत चूज करिएगा। और प्रोत्साहित अगर वर्ड दिखता है तो ये एज अ पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका आंसर होगा। अब आते हैं हम कलन विधि, इसको एल्गोरिदम बोलते हैं, ये नेगेटिव वर्ड हुआ। और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की बात तो एनईपी 2020 में भी बोली गई है कि हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग वो ऑब्जर्व करें, मतलब किसी को समालोचना और क्रिटिसाइज करके थिंक करें, सब चीज़ के बारे में सोचें, एनालाइज करें, इवेल्युएट करें। तो इस टाइप का ये पॉजिटिव वर्ड हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन। और जो एल्गोरिदम हो गया वो नेगेटिव वर्ड हो गया। पृथक्करण, नामांकित, कभी भी सेग्रेगेशन की बात नहीं करता है सिर्फ 2000। और लेबलिंग की बात नहीं करते। लेबलिंग मतलब हम किसी भी बच्चे को ये नहीं डिवाइड कर सकते वो मंद बुद्धि, वो जड़ बुद्धि है, वो इतना प्रतिभाशाली बालक है, कभी भी आप लेबलिंग नहीं करेंगे बच्चों पर। और सेग्रीगेशन, डिवाइड नहीं करेंगे उनको, उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते आप, ये नेगेटिव वर्ड हो गए। कभी भी बच्चों को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे उनके बुद्धि के अकॉर्डिंग, उनके किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। हम कभी भी बच्चों को हर वे में, वो सब अपने यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है, सब व्यक्तिक भिन्नता होती है, जैसे सब अपने आप में हर बच्चा स्पेशल होता है, इसलिए कभी भी सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग की बात नहीं करेंगे। ये नेगेटिव वर्ड हो गया, हमेशा कभी भी इनको देखते ही कट कर देना आप, कभी भी वो आपका आंसर नहीं होगा। संवेदनशील, सेंसिटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड है, हम बच्चों के प्रति संवेदनशील होंगे हमेशा। अगर ये दिखता है आपको कि अध्यापक बच्चों के प्रति संवेदनशील है या कोई भी, तो वो पॉजिटिव वर्ड होगा, वो आपका आंसर हो सकता है। समेटिव असेसमेंट, समेटिव मीन्स हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन कभी करते हैं, कभी भी हम उनका अंकों में मूल्यांकन नहीं कर सकते, असेसमेंट नहीं कर सकते। हम बच्चों को फॉर्मेटिव, रचनात्मक, पूरा ओवरऑल जो होता है, कोई बच्चा किसी में अच्छा है, कोई बच्चा किसी में अच्छा, जरूरी नहीं ना हम पढ़ाई के बेसिस पर ही हर बच्चों को क्रिटिसाइज करें या एवेल्युएट करें, ऐसा नहीं होता। तो समेटिव असेसमेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव वर्ड हो गया। हम बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। एनईपी 2020 में तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है कि हम बच्चों का हमेशा रचनात्मक मूल्यांकन करें। 360 डिग्री जो होता है वो
हम बच्चों का वो करें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत अच्छा है, NEP 2020 इस पर जोर दे रहा है और हम लोगों को बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट ओवरऑल SSC करना चाहिए, ना कि सिर्फ समेटिव असेसमेंट करना चाहिए। सो समेटिव असेसमेंट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव वर्ड हुआ आपका ये। अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट दिखता है किसी भी ऑप्शन में, आप वो टिक कर सकते हो। और तुलना, कंपैरिजन, हम किसी भी बच्चे का कभी किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करेंगे। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, इसलिए कभी भी किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है और कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई खेलकूद में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, नंबर में अच्छा है। तो सारे बच्चे स्पेशल हैं, किसी में किसी चीज़ का टैलेंट है, किसी में किसी। तो कंपैरिजन वर्ड इज़ अ नेगेटिव वर्ड, कभी भी किसी बच्चे का किसी बच्चे से कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगा। तो कंपैरिजन वर्ड दिखता है तो नेगेटिव वर्ड हुआ। त्रुटि, भ्रांतियाँ, एरर्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो हमारा पॉजिटिव वर्ड हुआ। एरर्स कहाँ होती है? जब बच्चे कुछ कर रहे हैं तभी तो एरर्स होंगी, जो बिना करे किसी से गलतियाँ कभी भी नहीं होती। जब कोई कुछ कर रहा होता है गलतियाँ तभी उसी से होती हैं। अगर आप कुछ कर नहीं रहे तो आपसे गलती नहीं होगी। इसलिए बच्चे अगर कुछ करते हैं, और सीखना गलती कर करके ही सीखते हैं। अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो अभी गलतियाँ होंगी। इस एरर्स हम लोगों के NCF में भी बताया गया है कि गलतियाँ कर करके ही सीखते हैं, और कभी भी गलती, एरर्स नेगेटिव वर्ड नहीं हुआ, वो पॉजिटिव हुआ। बच्चा सीख रहा है तभी वो गलती कर रहा है। इसलिए त्रुटि या भ्रांतियाँ, या इंग्लिश में बोले तो एरर्स मीन्स मिसकंसेप्शन, पॉजिटिव वर्ड हो गया। सो आप इसको देखकर करेक्ट कर सकते हो आपका आंसर। आगे हम लोग देखेंगे उपेक्षा, इग्नोर। कभी भी किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करना। अगर आपको वो कोई क्वेश्चन कर रहा है तो अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप, और कभी भी आप किसी बच्चे की बुराई नहीं करेंगे, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैसा भी है, किसी भी चीज़ में आप किसी की इग्नोर या उपेक्षा नहीं करेंगे। हर बच्चे से अच्छे से बात करेंगे, उसके प्रति संवेदनशील होंगे, इमोशनल होंगे, एम्पैथी दिखाएंगे। तो हर बच्चे को उससे इनकरेज मिलेगा, आपसे वो खुलकर बात कर पाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे की उपेक्षा या इग्नोर नहीं करेंगे। अगर ये वर्ड दिखता है नेगेटिव वर्ड है ये। मदर लैंग्वेज, हम लोगों को हमेशा हम लोगों को बोला गया मदर लैंग्वेज। बच्चे आते हैं तो वो अपनी मदर लैंग्वेज, उनको फर्स्ट मदर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया है। ये प्राइमरी लैंग्वेज होती है, इसलिए बच्चों को हमेशा उनकी मदर लैंग्वेज बोलने पर उनको बोलने को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी मदर लैंग्वेज को हमें भी बोलना चाहिए, और जिससे वो हमसे खुलकर ओपनली बात कर सके, फ्रैंकली बात कर सके, किसी भी चीज़ की हेजिटेशन नहीं होगी उनको। इसलिए मदर लैंग्वेज को आप उनको इनकरेज करें कि वो अपनी मदर लैंग्वेज में ही बोले। मदर लैंग्वेज इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। NCF में भी बोला गया, मातृभाषा को पहले प्रेफरेंस दिया गया। हमारी मातृभाषा जो उनकी मदर लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाएं, या उनसे उनकी कभी भी मदर लैंग्वेज पर कभी भी वो ना करें कि आप ये ना बोले। जो भी बच्चा कोई मदर लैंग्वेज या उनकी लोकल लैंग्वेज होती है वो बोल रहे हैं तो वो अच्छी बात है। रोजगार, व्यावसायिक और उच्च ग्रेड की शिक्षा, ग्रेडिंग से रोजगार, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को कभी रोजगार, आप PRT का पेपर दे रहे हैं सीटेट है अगर, तो रोजगार, व्यावसायिक और उच्च ये ग्रेड की शिक्षा नेगेटिव वर्ड है। ये कभी भी NCF नहीं बोलता है इन सब पर, तो ये नेगेटिव वर्ड हुआ है। इसको देखते ही आप कट कर दीजिएगा। बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म, अगर हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारे एक रिसोर्सेज के तौर पर काम करना चाहिए हमारे, कि बच्चा कुछ ना कुछ अलग, आप एक वर्ड जानते हो उस वर्ड में, जैसे कि डॉग मान लेते हैं तो उसको संस्कृत में स्वान कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कुत्ता कहते हैं, और कहीं और किसी लैंग्वेज में जैसे साउथ साइड चले जाइए कुछ और बोलते होंगे, या किसी भी और स्टेट में उसको कुछ और बोलते होंगे। तो एक रिसोर्सेज के तौर पे हमें मल्टीलिंग्विज्म को लेना चाहिए। बहुभाषिकता हमारे एक रिसोर्सेज है कि हमारे क्लास में बहुभाषिकता है, बहुत तरह के बच्चे हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वो एक रिसोर्सेज के रूप में लेना चाहिए, ना कि एक नेगेटिव उसमें लेना चाहिए। और हो गया अनुशासन, कभी भी डिसिप्लिन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। NCF भी करता है, ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं, बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहिए। बच्चे कुछ ना कुछ, अगर बोला गया कि अगर क्लास से आवाज़ नहीं आएगी तो क्लास इनएक्टिव ही शो करेगी, इसलिए डिसिप्लिन इतना भी मत रखिए कि क्लास इनएक्टिव हो। अनुशासन वर्ड नेगेटिव वर्ड हुआ। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, हमारे क्या होती है हम शिक्षक एक डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक, उसको सभी की आवाज़ सुननी चाहिए, सभी के तौर पर करना चाहिए, इसलिए डेमोक्रेटिक वर्ड पॉजिटिव वर्ड हो गया। डिस्कशन करना चाहिए, डिस्कशन पॉजिटिव वर्ड हो गया। हमें बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, ऐसे उनको एक
उनका हेजिटेशन निकलेगा, वो अपनी बात कह पाएंगे। तो इससे डिस्कशन बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। हमें डिस्कशन कंट्रोल, कभी बच्चों को कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। और खाली सेट, बच्चों को कभी ब्लैंक पेपर नहीं चलना चाहिए। वो बहुत, उसके माइंड में बहुत चीज़ें, वो स्कूल आता है तो उसके बहुत खाली स्लेट कभी भी बच्चा नहीं, और रूसो ने भी बोला है कभी भी बच्चों को ब्लैंक पेपर या खाली स्लेट नहीं बोलना चाहिए। इसलिए खाली स्लेट या ब्लैंक पेपर नेगेटिव वर्ड हुआ। इमोशंस ऑफ वेग इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। करके सीखना, लर्निंग वर्ड डूइंग। NEP 2020 में भी बोला गया कि हम करके सीखते हैं। कुछ भी अगर बच्चों को सिखाएं, करके सिखाएं, कि आप खुद करो तब सीखो, तो वो हमारा आगे तक चलेगा और हमारे से अच्छे से समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग को इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हस्तपरक अनुभव, हैंड ऑन एक्टिविटी। हस्तपरक शिक्षा की बात की गई है कि हम हैंडक्राफ्ट या बच्चों को हाथ से करके अनुभव खुद करके सिखाइए। वही लर्निंग बाय डूइंग वाला हस्तपरक अनुभव, या वो करके सीखेंगे तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ना कि जो देख कर सीखते हैं। अगर हम कुछ भी करके सीखते हैं तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और बाकी देख कर सीखने से वो उसके कंपैरिजन में हम करके सीखते हैं या हैंड ऑन एक्टिविटी, वो हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। आप अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पहचाना सीख गए तो मोस्टली आपके क्वेश्चन ऐसे ही देखते ही सही हो जाएंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव वर्ड को देखते ही आप उसको क्रॉस चेक कर दें, और जो पॉजिटिव वर्ड हो देखते ही आपका वो मोस्टली आपका 90% तो वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।